हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ साजिया। और ये है मेरा स्टडी रूम जहाँ पे मैं स्टडी करती हूँ। आप लोग देख सकते हैं थोड़ा अंधेरा है क्योंकि वेदर यहाँ का थोड़ा सा ये यहाँ बारिश हो रही थी, लाइट भी नहीं थी। और फिर मैंने बनाया आज का अपना स्टडी रूटीन कि आज मुझे क्या क्या पढ़ना है। और फिर मैंने उस हिसाब से लिखा क्योंकि जो भी मुझे पढ़ना हो तो पहले मैं लिख लेती हूँ कि हाँ आज मुझे ये पढ़ना है। उसके बाद फिर मैं अपना पढ़ने का स्टार्ट करती हूँ। और रूटीन के हिसाब से पहले मैंने अपना ऑप्शनल पढ़ा क्योंकि मेरा दिन की शुरुआत ऑप्शनल से ही होती है। मैंने आज रस सिद्धांत पढ़ा। इसमें अलग अलग रसों की व्याख्या जैसे कि श्रृंगार, करुण, वीर रस, जिसका हिंदी ऑप्शनल होगा ना वो ज़रूर समझ आएगा। ये पढ़ते वक्त लगा कि साहित्य सिर्फ पढ़ाई नहीं, एक मतलब बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप इसे बहुत डीप में पढ़ेंगे ना। बहुत ज़्यादा मुझे लगता है इंटरेस्टिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है हिंदी ऑप्शनल। और मैंने हिंदी ऑप्शनल क्यों लिया है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फिर भी थोड़ा मैं बताना चाहती हूँ। सच बताऊँ, जब मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की थी इतना तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हाँ, बहुत से इसे सुना था कि हाँ ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना होता है, ऑप्शनल अलग होता है। आपका जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है आप वो भी ऑप्शनल के तौर पे ले सकते हैं या फिर आप उससे अलग भी ले सकते हैं। अब मेरा ऑप्शनल पीएसआईआर था तो बहुत से लोगों ने सजेस्ट किया कि आप पीएसआईआर ले लो ऑप्शनल क्योंकि आपका ग्रेजुएशन भी है पीएसआईआर में। तो फिर मैंने ना यूट्यूब पे एक वीडियो देखा, मतलब हर एस्पिरेंट की तरह मैंने भी देखा यूट्यूब पे वीडियो। तो विकास देवकीर्ति सर के मैंने एक वीडियोस देखे, उनमें वो बता रहे थे कि किस ऑप्शनल से आपका कितना अच्छा स्कोर हो सकता है। इसके बाद मैंने पढ़ा एनसीईआरटी क्लास 7 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी थी क्योंकि मैं ज्योग्राफी की 6 से 12 तक की मैं सारी एनसीईआरटीज़ मैं खुद पढ़ती हूँ। और मैं आपको भी बोलूँगी कि 6 से 12 तक की, जैसे कि मैंने अपने सारे वीडियो से मैं बताया कि भले आप और एनसीईआरटी को 9 से 12 पढ़ सकते हैं, 11-12 पढ़ सकते हैं, लेकिन ज्योग्राफी की 6 से 12 आपको पढ़नी ही पढ़नी है। तो ये क्लास 7 की है ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से पढ़ा और इसमें फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ा। इसमें समझ आया कि पृथ्वी की गोल आकृति जैसे अक्षांश, देशांश और ऋतु का कारण क्या है। बेसिस क्लियर करने के लिए बुक्स बहुत ज़रूरी है, खासकर जीएस पेपर 1 के लिए। अगर आप ऑनेस्टली बोलूँ तो 6 से 12 तक की अगर आप एनसीईआरटीज़ पढ़ लेते हैं ना तो आपको कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो एनसीईआरटीज़ के कोई ऐसे मतलब कि पैराग्राफ से वो लेकर बना देते हैं। और हम स्टैंडर्ड बुक पढ़ने के चक्कर में मतलब कि एनसीईआरटीज़ को स्किप कर देते हैं, फिर पढ़ते भी तो उतने डीप में नहीं पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप हर एक पॉइंट के आप नोट्स बनाएं। अगर आप कंफ्यूज है ना कि एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं नोट्स कैसे बनाएं, तो आप क्या करें, आप दिशा पब्लिकेशन की ना एक मतलब पीवाईक्यूज़ की बुक आती है, वो मेरे पास खुद है। तो आप ना मतलब आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा तो आप वहाँ से ले सकते हैं। फिर मैंने पढ़ा पॉलिटी वी द पीपल ऑफ इंडिया। इससे ये समझ आया कि हमारा संविधान कितना समावेशी और समर्पित है नागरिकों के लिए। जैसे मैंने सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक जैसे शब्दों की डीप मीनिंग भी समझे। लक्ष्मीकांत हाँ मैं पढ़ लेती हूँ, लेकिन अगर हाँ कोई कोई वर्ड मुझे नहीं समझ आता है तो मैं क्या करती हूँ, डायरेक्ट यूट्यूब पे जाओ, वो चीज़ टॉपिक सर्च करो। आपको ना मतलब कि अब ज़्यादा लॉन्ग मत देखना, शॉर्ट ही वीडियो देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाने वाला है। क्योंकि हर चीज़ के लिए आप मतलब कि यूट्यूब पे तो 1-1 घंटे 2-2 घंटे की आपकी वीडियोस मिल जाएगी। बट हमें समझना है कि उस चीज़ का मीनिंग क्या है, क्योंकि हिंदी में जो कुछ मीनिंग्स होते हैं ना मतलब बहुत ही हार्ड होते हैं, उसमें समझ नहीं आता है हमें कि ये कहना क्या चाह रहा है। वही आप वीडियोस देख लो, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी, समझ आ जाएगा। और मैं तो कहती हूँ कि आपको एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद एज ए रिवाइज करने के लिए आपको यूट्यूब पे ना बहुत अच्छे मैराथन मिल जाएंगे। आप 1-2 बार या 1 वीक का आप ये कर सकते हो, आप उसे अच्छे से समझ सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमारी ना हमने जो भी पढ़ा है ना वो एक क्लियर हो जाएगा। और कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं वो ज़्यादा क्लियर हो जाती है। दैट्स इट। उसके बाद ये है हिंदी ऑप्शनल की पीवाईक्यूज़ की बुक, और ये मैं इसलिए ली हूँ क्योंकि पीवाईक्यू से ही पता चलता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं।
और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे, किसको कितने डेप्थ में पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं। आई नो कि हर एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, हम किसी को स्किप नहीं कर सकते, बट हाँ PYQs बहुत हेल्प करता है। मैं तो कहती हूँ PYQs को आपको बिल्कुल इग्नोर या स्किप नहीं करना है, चाहे वो GS के लिए PYQs हो, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आपका ऑप्शनल हो उसके लिए PYQs है। PYQs तो आपको देखना ही देखना है। और साथ में सिलेबस का या तो आप प्रिंट आउट कर लें या फिर उसे याद कर लें। याद करने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। अगर सिलेबस आपको याद होगा ना, तो आप मतलब अगर आप द हिंदू फॉर एग्जांपल अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि ये जो सर पढ़ा रहे हैं या मैं खुद से पढ़ रहा हूँ तो ये कहाँ से आ रहे हैं, किस टॉपिक से आ रहे हैं। और फिर मैंने किया अपना आंसर राइटिंग। और जैसे मैं बता दूँ कि मैं आंसर राइट डेली करती हूँ, एक GS की और एक ऑप्शनल जो मेरा है, मैं उसका आंसर राइटिंग तो मैं करती हूँ। अब मैं कहूँगी ये